गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 9.2। सो यहाँ पर हमें करना है आपके मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 11x² एंड 2x² तो मल्टीप्लाई कीजिए 11x² इंटू 2x² देखिए 11 2 तो हो गया 22। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर x² है, यहाँ पर स्क्वायर है, x की 2 पावर है, यहाँ मानी x की 2+2 ऐसे इंटू y की 1+2। अब ये क्यों हुआ बेटा? मैंने बताया था अगर आप 11 और 2 को हटा दें वहाँ से तो x और y हैं। जब एक्सपोनेंट आपने चैप्टर पढ़ा है 7th में भी 8th में ही पढ़े होंगे कि x में यहाँ x की पावर 2 है और एक्सपेरिमेंट में जब मैंने आपको कराया था x की पावर 2 यहाँ x की पावर 2 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर भी सेम है, यहाँ तो ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 2+2 ऐसी y की पावर 2 + 1 3 तो ये जाएगा 22x की पावर 4 एंड y की पावर 3। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं x की पावर 2 x की पावर 4 x की पावर हो जाएगी 4 x y की 1 y की 2 y की 3। मल्टीप्लाई जब होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ लगता है वो रूल। ठीक है, देन आपका थर्ड पार्ट है 5x³ एंड 4x की पावर 9। तो फिर से वही हो जाएगा 5 4 5x³ इंटू 4x की पावर 9। तो 5 4 20 और x की पावर 3 + 9 ऐड हो जाएंगी पावर्स। तो 20 x की पावर, बेटा पावर्स की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, पावर्स तो ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो पावर्स 9 और 3 12 आंसर। ठीक है, पावर्स की मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे, पावर्स होती है हमारी ऐड, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला हमारे एक्सपोनेंट्स के रूल लग जाएंगे। देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है आपका ये। देन उसके बाद हम करते हैं आपका फोर्थ पार्ट। उसके बाद करेंगे हम फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट? देखिएगा -9xy एंड 4x² फिर से वही कीजिए -9xy इंटू 4x² तो 9 4 36 माइनस का 36 x² x की 1 हो गई, x की पावर 3 y और z, क्योंकि 1 टाइम है तो ये एक बार ही रह जाएंगे आपके। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 ये रहा आपका क्वेश्चन 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें भी सबका प्रोडक्ट निकालना है। देखिएगा मैं क्वेश्चन 1 कराता हूँ आपका। क्वेश्चन 2 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। फर्स्ट पार्ट है -2x y², फिर है ब्रैकेट में 5y, फिर है ब्रैकेट में -3z²। क्या करेंगे आप? सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए -2x y² इंटू 5y इंटू माइनस का 3z²। 2 5 10 3 30, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस तो प्लस का आ जाएगा। x y की पावर कितनी है? यहाँ 2 यहाँ 1 तो y की पावर 3 और z²। ठीक है, देन उसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट AB BC एंड CA। मल्टीप्लाई कर लीजिए AB इंटू BC इंटू CA। ए कितने टाइम है? 2 टाइम, तो A² B² C² आपका आंसर जाएगा, क्योंकि 2 टाइम A है ये रहा, 2 टाइम B है, 2 टाइम C है, तो तीनों की पावर। ऐसे है आपका फोर्थ पार्ट 5/9 AB 9/7 BC -7/5 CA। ठीक है, तो 5/9 AB इंटू 9/7 BC
इंटू माइनस का 7/5 सी ए। देखिए 7 से 7 गया, 9 से 9 गया, 5 से 5 कट हो गया, तो यहाँ बचा माइनस का 1, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ आपकी कट हो गई, जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। ऐसे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमारा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 ये रहा आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p स्क्वायर क्यू इंटू क्यू व्हेन p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू -4। सो देखिए क्वेश्चन 3, फाइंड find the value of 3p square q into 8q cube when p is equal to 1 and q is equal to -1/4। सो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इसकी 3p स्क्वायर क्यूब इंटू 8q क्यूब, 8 3 24, p स्क्वायर और q की वैल्यू q की पावर 4, देन पुट द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो 24 इंटू पी की वैल्यू है 1, 1 की पावर 2, इंटू q की वैल्यू है -1/4, उसकी पावर 4। तो 24 इंटू 1 इंटू 1/4 -1/4, मैंने आपको बताया था बेस नेगेटिव हो पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो -7 लिख लीजिए फिर भी आप एक्सपेंड करके इसको। तो 4 6 24, 2 2 4, 2 3 6, ऊपर बच गया माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 बच गया ऊपर, 4 4 16, 16 2 32, तो 3/32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका 4th क्वेश्चन है। मैं आपको उसके बाद कराता हूँ आपका 5th क्वेश्चन। 4th आपका होमवर्क है, 5th देखिएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ किस चीज़ का निकालना है आपको, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर -7a स्क्वायर एंड 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लो पहले। 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू -7a स्क्वायर इंटू 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 7 21, 5 105, माइनस का 105 क्योंकि माइनस आ रहा है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो जाएगा a की पावर 2 + 2 + 2 इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 2 + 2 4, तो माइनस का 105, a की 6 इंटू बी की 4। नाउ पुट द, यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए। वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो -105 इंटू a की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 6 इंटू b की वैल्यू 3, 3 की पावर 4, -105 इंटू, अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। यहाँ लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 4 टाइम्स लिखेंगे, तो -105 इंटू 2 2 4 2 8 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32
64 और 3 की 4 टाइम 3 3 ज़ा 9 9 से 27 3 ज़ा 81। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1632960 मल्टीप्लाई करके। एक आंसर ये है, एक आंसर आपका ये है आपका 5th क्वेश्चन। देख लीजिएगा बेटा। देन उसके बाद मैं आपको कराता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले 6 भी करते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट of -3/4 x y square z and -2z square, सॉरी खाली z का स्क्वायर है, then verify the result for x is equal to 1, y is equal to 2 and then z equal to 3। ठीक है, कोई नहीं। -3/4 x स्क्वायर x y स्क्वायर z इंटू -2z स्क्वायर, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 3 इंटू -1 ये हो गया 3, x 1 टाइम है, y 2 टाइम है, z 3 टाइम हो गया, तो फिर 1 और 2 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन था 3 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारी 1, इंटू वाई की वैल्यू हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर, इंटू जेड की वैल्यू है 3, 3 की क्यूब, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 3 के 3 टाइम मतलब 3 की 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो जाएगा 3 4 ज़ा 12 1 ज़ा 12 इंटू 27 और मल्टीप्लाई करिए 12 7 ज़ा 84, कैरी 8, 12 2 ज़ा 24 8 कितना हो जाएगा 32, तो आपका आंसर जाएगा 324। तो 9.2 हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, यहाँ हमारा एक चीज़ रह गई, हमारा रह गया यहाँ पर 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो रह जाएगा 6, 24 ये बैठेगा हमारा, ये गलत हो गया हमारा क्योंकि हमने 2 छोड़ दिया यहाँ पर बेटा है, 2 भी था नीचे तो हमने छोड़ दिया है, दोबारा ले लेते हैं, कोई नहीं। 2 से 4 को कट कीजिए 2 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 27, 6 7 ज़ा आपको हो जाएगा 42, कट 2 कैरी 4, 6 2 ज़ा 24 16, तो आपका आंसर आएगा 162। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 रह गए थे, ये पूरा था 2, नीचे 2 भी तो बचा था, यहाँ पे हमने वो नहीं लिया था, इसलिए ये था आपका क्वेश्चन 6। देन उसके बाद क्वेश्चन होगा आपका 7। क्वेश्चन 7 देखिएगा, सेवन क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए फॉर ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन 7 दे रखा है, इसमें उन्होंने वेरीफाई कराया है, तो ठीक है कर लेते हैं। ये है आपकी LHS, लिख लेते हैं पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये है आपकी RHS, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। ये है LHS, ये है RHS, हम दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ वैल्यू पुट कीजिए ए बी और सी की। ए बी एंड सी की वैल्यू है आपके यहाँ पर, सॉरी ए और बी ही है, ए और बी ही है यहाँ पर, सी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तो ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर इंटू सी, ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसे ही ए की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 3, बी की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू सी ही है, इंटू ए की वैल्यू 3,
तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 इंटू 4c इंटू 3c, ये जाएगा 144 सी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका 144 की 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144 सी स्क्वायर। यानी आपकी बोथ साइड आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ प्रूव भी हो गया, लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन प्रूव भी हो गया। हमें LHS और RHS की वैल्यू निकालनी थी बस। 8 क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा, 8 क्वेश्चन होमवर्क में आपका, क्योंकि आपने सेम भी रखा है वही। मैं आपको करके दिखाता हूँ 9th क्वेश्चन। 9th है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है 9th का फर्स्ट पार्ट, 2x 3x प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे आप, इसमें 2x की मल्टीप्लाई 3x में भी होगी, प्लस 2x की मल्टीप्लाई हमारी वाई स्क्वायर में होगी, तो ये जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। ब्रैकेट के बाहर जो डिजिटर्स की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, तो दोनों डिजिट्स में होगी। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है 3a स्क्वायर, सेम ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, क्या है जो कि 3a स्क्वायर लिखा है इसमें ब्रैकेट में 4a माइनस 5a का स्क्वायर। क्या कीजिए, 3a स्क्वायर की आपकी मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर में भी होगी, माइनस 3a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5a स्क्वायर में भी होगी। 3 4 ज़ा 12 a की 4 माइनस 3 5 ज़ा 15 a की 4। तो उस तरह से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये रहेगा बेटा क्यूब, सॉरी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 4a ही है खाली, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन, हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है -8a स्क्वायर b ब्रैकेट माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इनकी भी आपस में, -8a स्क्वायर b इंटू माइनस 3a स्क्वायर, एक तो ये हो गया, माइनस फिर मल्टीप्लाई कीजिए 8b स्क्वायर की माइनस 2b में, तो हो जाएगा आपका 8 3 ज़ा 24 प्लस का वो भी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस a की पावर 4b, और ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस, कि माइनस की माइनस में लगेगा तो प्लस 8 की b में होगी तो 8, और क्या रहेगा आपका a स्क्वायर और b की 3, ये आपका बैठ जाएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा फोर्थ पार्ट। 24 a की 4b प्लस, सॉरी ये 16 है बेटा, क्योंकि 8 2 ज़ा 16, ने 8 ही लिख दिया इसको। ये है माइनस का 2b माइनस का 8b स्क्वायर, माइनस के 8 किस में होगी तो 2b में, नहीं लिख दिया, माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चंस, आपकी एक्सरसाइज 9.2 पर देख लीजिए ना, सॉल्व कीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक लिख लीजिए बेटा एक बार। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा बुक का वो ले सकते हैं। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 9.2, ओके, इसे कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।